के प्रोटेस्ट को भंग करने के लिए बहुत ही बड़े लेवल की तैयारी चल रही है। अभी देखिए आर्मी भी उनका साथ दे रही है। जितने भी जवान जा रहे हैं इनका नेम प्लेट ना है, ना कोई टैग है। ये कैसे आरपीएफ के जवान जा रहे हैं? आरपीएफ के जवान देखिए, किसी का नेम प्लेट नहीं है, किसी का कोई टैग नहीं है, किसी का कोई बैच नंबर नहीं है। और ये कुछ चाटुकार और ये कुछ गलत बयानबाजी करने वाले भी आ चुके हैं। अपने घर चले आओ, यहाँ बैठे मारूंगा थप्पड़ दे रहे, क्यों मारोगे? कुछ नहीं कह रहा। नहीं लड़की लाओगे? हाँ अपनी क्या करवाओगे उससे? वो जो कराऊंगा मेरे पे झूठा इल्जाम लगाओगे? लगाऊंगा। झूठा इल्जाम लगवाओगे मेरे वो पे? सच्चा हो या झूठा बाद में देखेंगे। ऐसी टुच्ची हरकतों से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, पर फिर भी ऐसे लोगों पर कोई एक्शन नहीं, और जो हक के लिए लड़ रहे हैं उन पर एक्शन ही एक्शन। ये भाई साहब ने पेंटिंग बनाई थी सोनम वांगचुक जी की, इन दोनों को उठा लिया गया है पेंटिंग बनाने के चक्कर में। तो जो ये इतना गंद बकते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, एक धर्म पे बात आ जाती है, लास्ट में जय श्री राम उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं, उन पर कोई भी एक्शन नहीं। तो ये है हमारा सिस्टम का। जी जंतर मंतर पर जहरीली नागिनें छोड़ दी गई हैं। ये नागिनें इतनी जहरीली हैं, इनका जहर इतना ज्यादा तेज है कि ये आपको टच भी नहीं करेंगी, आपके पास भी नहीं आएंगी। आपको इतना ज्यादा गुस्सा आएगा, आप कहेंगे मैं जूता उतार के इसके मुंह पर मारूं। ये वही है जिसने अभिजीत दीपके पर स्याही फेंकी थी। नहीं बनना मुझे स्लम डॉगन पे पुस्तक में ये लिखते गलत सीखते गलत सीखते गलत। हिस्ट्री तो इनकी पता चली गई होगी। बलात्कार करने वाले का साथ देती थी, उनके लिए ये बोर्ड लेके चलती थी। तो ये वही लेडी हैं, ये वही बलात्कारी मंत्री की सपोर्टर हैं। तो ये यहाँ पर भी अपना गंद डालने आई, अपना जहरीला विष छोड़ने आई। इन्होंने विष छोड़ा भी अभिजीत के मुंह पर, इन्होंने स्याही फेंकी मगर उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी अभिजीत दीपके ने इन्हें छोड़ दिया और बोला कि इन्हें जाने दीजिए। मगर ये इतनी ज्यादा जहरीली झूठी करप्ट किस्म की लेडी है, ये फिर भी जाते जाते उनको ब्लेम करती रही, मुझे मारा गया, और लास्ट में क्या बोला? जय श्री राम। परमात्मा को फिर इन्होंने घुसेड़ दिया। दूसरी विष कन्या की बात करते हैं, ये बड़े दांतों वाली डेंजर लेडी। आपको इनके बारे में तो पता ही होगा, ये कहीं ना कहीं से आ जाती है जहर उगलने। तो यहाँ पर भी आई है, ये सोनम वांगचुक जी के बारे में बोल रही है कि इन्होंने क्या किया। इनको क्या पता जो स्कूल ही नहीं गए, इन्हें क्या पता जिन्होंने न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ा। इतना गलत बोल रही है सोनम वांगचुक जी को। ये बोल रही है लकड़ी लिया जाना। आप देखिए वीडियो। जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन चल रहा है, सोनम वांगचुक भूख हड़ताल कर रहे हैं, तो क्या लगता है ये प्रदर्शन आपको किस प्रकार? अपने को कागज नहीं है, बड़ी लकड़ी लेना। अच्छा। तो सोनम वांगचुक ने अभिजीत के चक्कर में वही ली। अच्छा भाई चलो लकड़ी लिया, जो लिया वो लिया। आपने तो तलवे चाटे हैं, किन के चाटे हैं वो भी सबको पता है। तलवे चाट कर आपका गुजारा चलता है, आपका घर चलता है, क्योंकि आप लोग मेहनत नहीं करोगे, तलवे चाटोगे, पैसा खाओगे और इसी तरह आप जियोगे। ये किसी की दी गई लाइफ है, ये आपकी मेहनत की कमाई की लाइफ नहीं है। आपका आने वाला भविष्य बहुत ही ज्यादा गंदा और घटिया होगा, आज लिख लीजिए। अभी आते हैं जी गोदी मीडिया, जो तीसरी औरत जहर बकने आई थी मगर इनकी बोलती बंद कर दी। मैडम को बोलने ही नहीं दिया गया, मैडम अपनी ही निगाह में गिर चुकी हैं। देखिए कैसे इनका फेस लज्जा से भरा हुआ है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई, कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद। ऐसे ही इनकी वाट लगाइए, ऐसे ही लंका लगाइए और इस्तीफा लीजिए उस करप्ट नेता का और उसका भी जिसका, जी हाँ, मेन करता धरता को भी उड़ाइए। और फिर अडानी अंबानी जितने भी करप्ट लोग हैं, चंदा चोरी, कोला चोरी, अस्पतालों में ओआरएस घोटाला, जितने भी हैं, एक लिस्ट बनाई जाए, इनकी वाट लगाई जाए। मेरा यही आने वाली सरकार से निवेदन है। और लास्ट में आपको एक और एनाकोंडा दिखाता हूँ। ये सरकार जो है हम लोगों के प्रति इतना उत्पीड़न करती है। इनके लिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, रंडी जो कि अपने आप को इन्होंने डस लिया है और इनको अपना जहर चढ़ चुका है। देखिए ये वीडियो, इससे ऊपर की एक्टर आपको कहीं नहीं मिलेगी। इनके लिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ पंजाबी में, जुती लो लाद लम्बे लो पा। इसका मतलब है जूता उतारिए और उसे नीचे लिटा के अच्छे से पेड़िए ऐसी डाइनों को। कौन इनके मोहल्ले वाले कितने दुखी होंगे यार, इनके पति वो पता नहीं रोज उनका क्या हाल होता होगा। तो ऐसी ही करप्ट औरतें, ऐसी नागिनें विष करने हैं, जहर उगलने आती रहेंगी। इनसे दूर रहना चाहिए। जैसे ही आती है इनका विरोध कीजिए, वो इन्हें चप्पल मार के यहाँ से भगाइए। पूरा फिल्मी माहौल चल रहा है, प्रोटेस्ट रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है। प्लीज जितना भी हो सके जंतर मंतर पर पहुंचिए और कॉकरोच पार्टी का समर्थन कीजिए। मैं भी आना चाहता हूं मगर मैं डीएमडी का पेशेंट हूँ, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का, इसलिए मैं घर से कम ही बाहर निकलता हूँ। लास्ट में बस इतना ही कहना चाहता हूँ, इनकी क्वालिफिकेशन चेक करिए, इनके आस पड़ोस वालों से पूछिए इनकी क्या रेपुटेशन है। ये अपने जो मोहल्ला होता है, जो एरिया होता है, उसमें सबसे ज्यादा करप्टेड लेडी होंगी ये सब। आप लोग जाइए और साथ दीजिए। जय हिंद, जय भारत।